सवाल नंबर 5। मंदरजा झैल के जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। इसमें आपको 4 सवालात पूछे जाने हैं, जिसमें से आप लोगों को कोई 2 सवालात मुकम्मल करना है और हर एक सवाल की 3 नंबरात हैं। इस तरह ये 6 नंबरात पर मुश्तमिल सवाल है। जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पहला जो सवाल दिया गया है कि ब्राज़ील में हमेशा बर्फ़बारी नहीं होती। आइए देखते हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो बर्फ़बारी मुंतक़े बारदा जो इंतहाई सर्द व मुंतक़ा है, उसके सर्द ममालिक में होती है या बुलंद पहाड़ी इलाकों में होती है, क्योंकि सतह समंदर से बुलंदी पर जाते हुए दर्जा हरारत में कमी होती जाती है और मौसम सर्द होता जाता है। जबकि ब्राज़ील मुंतक़े हार्रा का मुल्क है, उसका बेशतर हिस्सा जो है मुंतक़े हार्रा में वाक़ है और ब्राज़ील में हिमालय जैसी बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले भी नहीं हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल है कि भारत के मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। अब इसकी क्या क्या असबाब हैं इसके, वो देखते हैं हम लोग। मशरक़ी साहिल पर जज़ीरा नुमा भारत के जो दरिया हैं, जो अहम दरिया हैं, दरियाए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अपने दहाने पर पिछली वीडियो में हमने देखा था कि मंबा और दहाना क्या होता है। बड़ी मिक़दार में गाद कीचड़ तिलछट बहा कर लाते हैं और उसका अपने साहिल पर इज्तिमा करते हैं। इसलिए मशरक़ी साहिल पर समुंदर की जो गहराई है वो कम हो गई है, इसलिए बड़े जहाज़ों की आमद व रफ्त और क़याम के लिए ये मौजू नहीं है। हवा के कम दबाव के पट्टे की वजह से मशरक़ी साहिल गर्दबादी तूफ़ान भी वहाँ आते हैं और इस वजह से और कदीम ज़माने में जो यूरोपीय अक़वाम हैं, कदीम ज़माने से यूरोपीय अक़वाम ने गुर्बत की वजह से यूरोप से मगरबी साहिल को ही अपना मस्कन बनाया, इसलिए मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें जो कम हैं। आइए अगला जो सवाल है तीसरा, वो देखते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील में इंसानी बस्ती की मरकूज़ियत मशरक़ी साहिल के करीब पाई जाती है। अब मरकूज़ियत जो होती है यानी गुंजान आबादी, तो इसका जो मतलब होता है कि एतराफ़ किसी इलाके में एतराफ़ के इलाकों की बनिस्बत किसी मखसूस इलाके में आबादी का ज़्यादा पाया जाना। तो ब्राज़ील का जो मशरक़ी साहिल है, कदीम ज़माने से यूरोपीय नौ आबादियात ने फ़ासले की गुर्बत की वजह से मशरक़ी साहिल पर बस्तियाँ बसाईं और वहाँ मुतदिल आब व हवा है बनिस्बत शुमाली ब्राज़ील के, पानी की वाफर मिक़दार में फ़राहमी है और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, खूबसूरत हमवार रेतीले साहिल हैं और मादनियात। इन वजूहात के सबब मशरक़ी ब्राज़ील के मशरक़ी साहिल पर मरकूज़ गुंजान बस्तियाँ पाई जाती हैं। अब जो अगला सवाल है, चौथा सवाल जो है कि शुमाल मशरक़ी मानसूनी हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। तो इसका जवाब ज़रा तफसील से हम लोग देखते हैं कि भारत में जून से सितंबर तक समुंदर से खुश्की की जानिब बहने वाली मगरिबी मानसूनी हवाओं की वजह से 75% बारिश होती है। ये हवाएं जब हिमालय के नशीबी जो पहाड़ी सिलसिले हैं, शिवालिक पहाड़ी सिलसिले, उनसे टकरा कर जब वापस होती हैं तो उनमें आबी बुखारात कम हो जाते हैं। उसी दौरान बहिरे बंगाल में हवा का कम दबाव का पट्टा तैयार होता है और इस कम दबाव के पट्टे की जानिब ये हवाएं शुमाल मशरिक़ से जुनूब मगरिब की जानिब रुख करती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हवाएं हमेशा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की जानिब बहती हैं और उनका ये जो सफ़र है वो खुश्की से समुंदर की जानिब होता है और इसी दौरान वो आबी बुखारात से दोबारा लबरेज़ हो जाती हैं और फिर भारत जनूबी जो जज़ीरा नुमा भारत के मशरक़ी साहिली इलाके जो हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और खुसूसन तमिलनाडु में ये अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान वह दोबारा बारिश बरसाती हैं। इसे मानसून की बाजियाबी या मानसून की वापसी का अरसा भी कहा जाता है। अब हम लोग सवाल नंबर 6 आप जानते हैं 6 नंबरात के लिए है। इसमें हिस्सा अलिफ और बे है। हिस्सा अलिफ में या तो आपको हिस्सा अलिफ मुकम्मल करना है या फिर बे करना है, क्योंकि हिस्सा अलिफ में आपको 3 नंबरात के लिए तरसीम बनाना है और उसी तरसीम पर मुश्तमिल 3 सवालों के जवाबात लिखना है। इस तरह 6 नंबरात होते हैं। या तो आप बे में
तरसीम दी जाएगी। उस तरसीम का बगौर मुताला कीजिए और उस तरसीम पर पूछे गए 6 सवालों के जवाबात लिखिए। इस तरह आप दोनों में से कोई एक सवाल हल कर सकते हैं। आइए सवाल नंबर 6 का जो अलिफ है वो देखते हैं। यहाँ पर जो हिदायत दी गई है कि मंदरज झैल दिए गए आदाद व शुमार की बिना पर सादा खत्ती तरसीम बनाइए, सिंपल लाइन ग्राफ, और दर्ज झैल सवालों के जवाबात लिखिए। अब यहाँ ये जो सवालात आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपको एक जदवल नज़र आ रही है। इसमें हिंदुस्तान की जानिब से ब्राज़ील को की जाने वाली जो बरामदात हैं तो उनकी कीमतें दी गई हैं, और पहले सुतून में साल हैं, दूसरे में बरामदात की कीमतें दी गई हैं। अब यहाँ तरसीम बनाने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कीमतों में सबसे कम कीमत कौन सी है। जैसा यहाँ तीर के निशान से आपने देखा कि जो 2200 यूएस मिलियन डॉलर है ये सबसे कम कीमत है, और 2011 में 6100 जो आपने अभी देखा ये सबसे ज़्यादा कीमत है। इन दोनों का देखना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब तरसीम में पैमाने का तयन करें तो उसमें आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैमाना है वो लेने में आसानी हो सके, क्योंकि यहाँ पर 4 हिंदसी यहाँ पर आदाद में कीमतें दी गई हैं। तो इसलिए हम पहले पैमाने का तयन करते हैं। तो पैमाना यहाँ पर वाय महवर पर जो उमूदी महवर है 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 यूएस मिलियन डॉलर हम ले सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आप यहाँ पर पैमाना लेते वक्त एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि पैमाना आप अगर 2 हिंदसी अदद हैं तो 10, 20, 30 इस तरह से लें तो आपको आसानी होगी, और अगर यहाँ 3 हिंदसी अगर दिया जाता है तो आप 100, 200 इस तरह ले सकते हैं। और यहाँ जैसे आपने देखा है कि यहाँ 4 हिंदसी दिया गया है, इसलिए हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 यूएस मिलियन डॉलर इस तरह की कीमत का तयन किया है। क्योंकि जो हमारा तरसीमी कागज़ होता है उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये हम जानते हैं। तो वहाँ पर हमें जो इजाफ़ी जो कीमत है, जैसे 2200 में जो ऊपरी 200 है तो वो लेने में आसानी होती है, उसका तयन हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिलीमीटर यहाँ पर 100 यूएस मिलियन डॉलर के बराबर होगा। इसलिए हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 यूएस मिलियन डॉलर कीमत ली है। अब तरसीम बनाने का जो अमल है वो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर जो है तरसीमी कागज़ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो 100 महवर है, जो उफ़क़ी महवर होता है, जो आड़ा ख़त होता है, वो हमने बनाया। उसके बाद हमने यहाँ पर जो उमूदी महवर है, वाय महवर है, उसको खींचा। और अब हम जैसा यहाँ पर जो साल हैं, हमेशा आप लोग जानते हैं कि 100 महवर पर साल, महीने वगैरह, दिन वगैरह बताए जाते हैं। तो पहले हमने यहाँ 2000 पहले सेंटीमीटर का जो फासला है वहाँ 2008 लिख दिया। उसके बाद 2009, 2010, 2011 और आखिर में 2012। अब हम हमारे पैमाने के मुताबिक जो वाय महवर है, जो उमूदी महवर है, वहाँ पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000 और आखिर में 7000, ये हमने कीमतें ली यूएस मिलियन डॉलर में। अब हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो 2008 में 3700 यूएस मिलियन डॉलर की बरामदात की गई। तो पहले हम यहाँ पर जो 2008 है वहाँ 3700 पर इस तरह हम लोग यहाँ निशान लगाएंगे, जैसा भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसी तरह 2009 में भी जो कीमत है 2200 वो हमने यहाँ पर लिया। 2000 के बाद हमने दूसरी लकीर इसलिए ली कि 2000 और उसके बाद 200 यूएस मिलियन डॉलर इस तरह से। और 2010 में हमने इसी तरह 4200, 4200 पर निशान लगाया। और उसके बाद जो 2011 है वहाँ पर 6000 के बाद पहली लकीर पर निशान लगाया। और 2012 में पूरे 5000 जो हैं वहाँ पर हमने निशान लगाया। अब इसको हम लोग, क्योंकि ये खत्ती तरसीम है, तो ख़त के ज़रिए मिला देते हैं, जैसा भी आपने ये पहला देखा। उसके बाद 2009 से 10 को मिलाया गया, उसके बाद 2010 से 11 और फिर 11 से 12, इस तरह हमने ये तरसीम मुकम्मल की। अब जो 3 सवालात हैं उसके जवाबात हमें लिखना है। तो पहला सवाल दिया गया है कि 2008 में कितनी बरामदात हिंदुस्तान से ब्राज़ील के लिए की गई। तो उसका जवाब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है
कि 2008 में $3700 मिलियन की बरामदात की गई। दूसरा सवाल था किस साल में बरामद सबसे ज़्यादा हुई, तो जाहिर सी बात है कि 2011 में सबसे ज़्यादा 6100 बरामदात की गई। अब जो तीसरा सवाल है उसमें एक तवज्जो तलब है कि यहाँ पर 2012 में 2009 से 2011 में बरामदात में कितना इजाफा हुआ, इस तरह ये सवाल होना चाहिए था। तो उसमें अगर हम देखें तो 2009 में जो 2200 है और 2011 में 6100, तो उनका अगर हम 6100 में से 2200 तफरीक कर दें तो हमें यहाँ पर जो कीमत है इजाफी वो 3900 यहाँ पर हमको यहाँ पर नज़र आ जाती है कि 3900 या 3900 मिलियन डॉलर की बरामदात का इजाफा हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 6 का जो बे है तो इसको हमें देखना है। तो ये तरसीम दी गई है, तरसीम का आपको मुताला करना है और 6 सवालों के जवाबात लिखना है। तो अज़ीज़ तलबा, इस पर एक तफसीली वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ, बना चुका हूँ, जैसा आप स्क्रीन पर बाएं जानिब देख रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को पहले में तो यही जो इस वीडियो का जो पहला हिस्सा है पार्ट 1 जो है जोग्राफिया नवंबर 2020 का हालिया जो ताज़ा पेपर है उसका हम लोग यहाँ पर हल जवाबात देख रहे हैं, तो वो वीडियो है। और उसके बाद ये जो अभी तीर के निशान से आपने देखा है तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6B है यानी सवाल नंबर 6 का बे तरसीमी सवाल है, इसका जवाब आप लोग यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएँ और यहाँ तफसील से बताया गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 7 जो आखिरी सवाल है उसकी जानिब बढ़ते हैं। यहाँ मुफस्सल सवालों के जवाब लिखने हैं। आपको 3 सवालात दिए जाते हैं, आपको कोई 2 सवाल मुकम्मल करना है और 8 नंबर आते हैं, यानी एक सवाल के लिए आपको 4 नंबर आते हैं। तो पहला जो सवाल दिया गया है इलाकाई सैर जो सबक है वहाँ से दिया गया है कि शक्कर कारखाने की इलाकाई सैर के लिए सवालनामा तैयार कीजिए। इसमें अजीज़ चलो बिल्कुल यहाँ पर पशो पेश घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने तौर से सवालात के जवाब तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि यहाँ 11 सवालात तैयार किए गए हैं। आप भी इस तरह से अगर ये शक्कर की बजाय कपड़े का कारखाना या दीगर कोई सनत के बारे में पूछा जाता तो भी आप आसानी से लिख सकते थे। अब जो दूसरा सवाल है मुफस्सल सवालों में, तो वो भारत का तारीख़ी पस मंज़र जो है उस पर मुफस्सल मालूमात दीजिए। तो ये अपने सबक नंबर जो 2 है उसमें से अगर आप देखें तो किताब का ही यहाँ पर तराशा आपको नज़र आ रहा है कि भारत का तारीख़ी पस मंज़र, भारत को कब आज़ादी मिली और किन मसाइल से भारत को जूझना पड़ा और उसके बाद किस तरह भारत जो है एक अहम तरक्की पजीर मुल्क के तौर पर सामने आता है और नौजवानों का मुल्क है। और 1991 में आलमकारी के तहत जो नए सिरे से मुआशी जो यहाँ पर इस्लाहात की गई उस वजह से माशी तरक्की में तेज़ी आई। अब आखिरी जो तीसरा सवाल यहाँ दिया गया है कि ब्राज़ील और भारत में जंगलात का जो खात्मा हो रहा है उसकी अहम वजूहात क्या हैं। तो उसमें पहली वजह है कि आबादी में इजाफे के सबब रिहायशी मकानात की तामीर के लिए जंगलात को काटा जा रहा है, उसका सफाया किया जा रहा है। और उसके बाद जो दूसरी वजह है कि कदीम ज़माने से ही जंगलात की लकड़ियों को बतौर ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है, इस वजह से भी जो जंगलाती दौलत है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसमें आप इस तरह का भी एक अपनी जानिब से नुकात का इजाफ़ा कर सकते हैं कि किसी भी इलाके की मुआशी तरक्की के लिए उस इलाके में 33% जंगलात का होना लाजमी है। अब यहाँ जो तीसरी वजह है गश्ती काश्तकारी, यानी जो कबायली अफराद होते हैं वो एक मकाम पर अपना जो पड़ाव डालकर वहाँ पर काश्तकारी करते हैं, जंगलात को आग लगाते हैं और वहाँ पर उसके बाद उसे भारत में झूम काश्तकारी कहा जाता है। और ऐसी ही गश्ती काश्तकारी को ब्राज़ील में रोका नाम दिया गया है। तो उसको अमल में लाकर जंगलात का खात्मा करने का एक सबब ये भी है। अब जो चौथी वजह है सनतों का फैलाव और इर्तिकाज़ हो रहा है और तरक्की और पैदावार जो है उसमें एक दूसरे से सबकत ले जाने की जो कोशिश है उसमें भी जंगलात का सफाया किया जा रहा है, सनतों का क़याम अमल में आ रहा है। ये वजूहात जो हैं इसको आप मज़ीद अपनी जानिब से नुकात में इजाफ़ा करके लिख सकते हैं। तो इस तरह आज हमने जोग्राफ़िया की जो ये दूसरी वीडियो थी नवंबर 2020 का जो जोग्राफ़िया का पेपर था तो उसका मुकम्मल जो जवाबात हैं और मावज़ात जो है वो आज मुकम्मल कर ली है। तो इस तरह आज हमारा ये पेपर मुकम्मल होता है।